अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हमने बात करनी है आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड। फ़िटनेस में हम देखेंगे कि फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या है और साइकोलॉजिकल फ़िटनेस पे भी बात करेंगे। तो फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर बतूल फ़ातिमा को। आज हम जानेंगे उनके नज़दीक फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या है और लोगों में जो है बेसिकली क्या एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि फ़िटनेस से रिलेटेड कि वो किस हद तक क्या करेंगे कि वो फ़िटनेस हासिल कर सकते हैं और उनके लिए बतूल फ़ातिमा का क्या मशवरा है। तो डॉक्टर बतूल से आप बात करते हैं। सो डॉक्टर बतूल, आप बताइए कि फ़िज़िकल हेल्थ जो है पेशेंट्स की वो क्या होती है और कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ओवर टू यू। जी, फिज़िकल फ़िटनेस की अगर हम बात करते हैं तो फिज़िकल फ़िटनेस हमारी सेहत या हम कह सकते हैं कि हमारी ऐसी सलाहियत है या हमारे अंदर जो कैपेसिटी है किसी भी काम करने की, ठीक है, या चाहे वो खेल हो, चाहे आपका रोज़मर्रा का काम हो या आप अपने पेशे के अंदर कितनी हद तक परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, उसको हम मेजर कर सकते हैं अपनी इन चीज़ों से, अपने काम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस अब लोग सवाल ये करते हैं, अच्छा ठीक है अपना हम काम कैसे कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो हमें पता है, लेकिन हम इसे हासिल कैसे कर सकते हैं। तो फिजिकल फिटनेस जो है वो एक प्रॉपर मील से, ऐसा ना हो कि आप सुबह का नाश्ता ना करें, दोपहर का कर लें, ठीक है, फिर रात का करें, ऐसे नहीं होता। तो आपको अपनी प्रॉपर मील लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप खाना खाने के बाद लेट जाएं और ऐसा भी ना हो कि आप काम करते ही चले जाएं। तो इसलिए उसके लिए खास हद तक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट करने वाले भी हमें काहिल भी नहीं बन जाना, इसलिए खास हद तक मिनिमम किस्म का जो है आपको ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए उतना रेस्ट करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर बतूल, आपका कहने का मतलब ये है कि हमें एक बैलेंस लाइफ गुजारनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर चीज़ एक बैलेंस तरीके से करनी हाँ चाहिए। थैंक यू सो मच। आगे एक्सलेंट। अगर इसी तरह फिर हम दूसरी टाइप आती है इसकी ऑप्टिमल फिटनेस। तो हम ऑप्टिमल फिटनेस क्या होता है, वो ये है कि सबसे बेहतर लेवल पे आप खड़े हो फिटनेस के, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, लाइक सुबह उठो, सुबह से लेके लाइक 9 बजे तक आप प्रॉपर फ्रेश रहोगे। एक्सरसाइज उसके लिए ज़रूरी होती है, जाहिर सी बात है, खाना अच्छा खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और अपना हर काम बेहतर तरीके से कर रहे हो, पढ़ाई में भी नहीं पीछे और ना ही अपनी जॉब में पीछे हो। ठीक है, जाहिर सी बात, आपके प्रमोशंस होंगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, आप काम अच्छे से करोगे, आपकी प्रमोशन होगी, सैलरी इंक्रीज होगी और बीवी बच्चे भी सब खुश रहेंगे। और तीसरा तरीका जो है वो आप योगा है। ठीक है, फ्रेश रहने के लिए आपको मेडिटेशन, अपना सुकून, अंदरूनी सुकून हासिल करना पड़ता है। ठीक है, मेंटली हैप्पी रहने के लिए, ठीक है, इंटरनल हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल की जो दुनिया है ना उसके वजह से हम लोग को स्ट्रेस बहुत होता है और जितना कंपटीशन शुरू हो गया है, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपने आप के लिए 20 मिनट ज़रूर निकालें और मेडिटेशन की तरफ ज़रूर जाएं। इसके साथ ही जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी, जो मर्जी करें आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट जो है ना इनका वो हमें बहुत बुरा मिलता है। ठीक है, वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है लाइक। बिल्कुल ऐसा ही है। आप तो बेहतर जानती होंगी कि आप इंसान की साइकोलॉजी पे भी क्या असर पड़ता है और इंसान क्या कुछ कर बैठता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको जंक फूड छोड़नी पड़ेगी, सब्जियों की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगी। हम जो तीसरा तरीका बात कर रहे थे कि फिजिकल फिटनेस कैसे हासिल की जाए, वो हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन से हासिल होती है। ठीक है, आजकल काफ़ी लोग, जाहिर सी बात है, हमने देखा होगा पाकिस्तान में एक तो हाइट छोटी होती जा रही हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें हैं और ऊपर से हम लोग के पेड़ सबके निकलते जा रहे हैं, ऊपर से आजकल जिन हम हालात की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कोरोना है, पीछे लॉकडाउन रहा, ये सारी चीज़ें नहीं, फिर भी हम लोगों ने खाया डट के। ठीक है, तो आपको प्रॉपर टाइम पे खाना है, प्रॉपर चीज़ खानी है, प्रॉपर चीज़ें खानी है। ऐसा ना हो कि आप काम में बहुत बिजी हैं और आप उन चीज़ों की तरफ चले जाओ, बर्गर की तरफ, इस तरह ऐसा नहीं करें। आप अपने पास कोई फ्रूट्स रख सकते हैं, आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। ठीक है, वो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं। ठीक है, आपको भूख भी लगे, ठीक है, एक्स्ट्रा भूख जो होती है ना, लाइक दोपहर के खाने के बाद शाम के चाय के साथ हम बहुत ज़्यादा मतलब खा लेते हैं, चीज़ें इनटेक कर लेते हैं,
तो उनसे हमें अल्टीमेट रिजल्ट बहुत ही वर्स्ट किस्म के मिलते हैं। इसी वजह से बाहर के मुल्कों में आपको पता है लाइक ये जितने भी हमारे पास फ्रूट्स हैं, हमारी सब्जियां हैं, हम तो इन्हें लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है, लेकिन बाहर इनको सुपर फूड्स कहा जाता है और ये असल में इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। हम लोगों के पास तो फिर भी नॉर्मल रेंज में मिल जाता है। तो इनसे फ़ायदा उठाएं, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ आएँ। जितना आप नेचर के करीब होते जाएंगे, आपकी सेहत, आपकी फिटनेस और आपकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा और आप उतना ही लंबा जी सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों को एक ही जगह पे नहीं बैठे रहना। ठीक है। एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप 5 मिनट की करो, 10 मिनट की करो। लाइक कभी ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते होते थे ना तो थक जाते थे, लेकिन मुझे किसी ने बताया, लाइक गाइड किया मेरे टीचर ने, कि आप जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ, ठीक है, आपको नींद कैसे नहीं आएगी उसके साथ भी आपको लिखना होता है। ठीक है। मतलब आपको एक एक्टिविटी में रहना है। इसी वजह से आप जब आप थक जाओ ना, स्ट्रेच करो। ठीक है। उठ के खड़े हो जो है ना, आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेच करनी है, नहीं प्रॉपर एक्सरसाइज डंबल्स उठा के ऐसे करनी है, नहीं, आपको स्ट्रेच करना है। इसी तरह जब उस थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो आपके पूरा लाइफ टाइम में अगर थोड़ी 10 मिनट अपने लिए निकाल लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अच्छा जी, अमेरिका ने 2018 में उसके यूएस डिपार्टमेंट जो हेल्थ का था और ह्यूमन सर्विसेज का था, उन्होंने 2018 में अपने सिटीजन्स के लिए, वहाँ के जो शहरी थे उनके लिए जी फिजिकल एक्टिविटी कैसे अपनी मेंटेन करके वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे के लिए भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की कि वो खाना कैसे खाएं और एक्सरसाइज कैसी करें। ठीक है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी डाइटरी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन अफसोस के साथ वो भी कुछ साल पहले आई है। 2005 के अंदर डेवलप हुआ था वो अदारा। ठीक है। और कुछ अर्सा पहले ही उन लोगों ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके PTGN जाके सर्च करें और उसके ऊपर मुकम्मल चार्ट आपकी एरिया के मुताबिक, आपकी खुराक के मुताबिक प्रोवाइड किया गया है। खैर, उन लोगों ने ये कहा अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक जी हमें बैठना कम चाहिए ताकि हमारी हेल्थ बेहतर हो सके, चाहे वो जहनी हो, इमोशनल हो या फिजिकल हेल्थ हो। उनके मुताबिक किसी भी एडल्ट को, किसी भी बड़े आदमी को तकरीबन 150 से 300 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते रोजाना जी, वो हफ्ते पे चले जाएं आप। ठीक है। 75 to 150 मिनट्स। आप एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं और एक एनारोबिक एक्सरसाइज होती है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये होती क्या है असल में। और एडल्ट्स को लाजमी अपने मसल स्ट्रेंथ करने के लिए भी नाजुक जान नहीं होना चाहिए। मसल स्ट्रेंथ करने के लिए भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, वो करनी चाहिए लाजमी। उसके अंदर भी इसी तरह 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। खैर, अब हम देख लेते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज और एनारोबिक एक्सरसाइजेज। एरोबिक एक्सरसाइजेज के अंदर आपकी सारी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस आ जाती हैं। उसमें जॉगिंग होगी, वॉकिंग होगी, ट्रेडमिल होगी, ट्रेनिंग होगी, स्विमिंग होगी, साइकिलिंग होगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एनारोबिक के अंदर इसमें हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स होती हैं, वेट लिफ्टिंग होती है। मतलब ये मुश्किल ज़्यादा होती है लेकिन इसका असर ज़्यादा होता है। जो स्विमिंग होगी उसमें आपको मज़ा भी आएगा, ये सब कुछ आएगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट है ना वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आता है, लेकिन उस पर टाइम लग जाता है। फिर हम आगे देखते हैं मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ के अंदर हमारे पास इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग का बेहतर होना आता है। मतलब अगर आप इमोशनल लेवल पे सही हो, ठीक है, आप सही सोच रहे हो, आप परेशान नहीं हो, किसी चीज़ के बारे में ओवर रिएक्ट नहीं करते, अच्छा सोचते हो, अच्छा महसूस करते हो, अच्छा रवैया रखते हो। जाहिर सी बात है अगर हम गुस्से में या हम डिप्रेस हैं, कोई भी आके थोड़ी सी भी बात हमें कुछ ना भी कहे ना, बात हमसे उस टाइम कर ले तो हम ऐसे काटने वाले होते हैं उस पर। तो इसका मतलब यही है कि हम मेंटली सही नहीं है। इस मेंटल हेल्थ को सही ना होना, पागल कहा जाना, ये सारी चीज़ें
इस चीज़ को मेरा ख्याल है अब निकाल देना चाहिए, इस चीज़ को गाली नहीं समझना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, जस्ट टॉक, ठीक है, जस्ट टेल टू समवन एंड जस्ट लाइक बातचीत करें, बताएं, इजहार करें कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि परेशान रहें और वो नतीजा हमारी मौत की तरफ या और किसी परेशानी की तरफ लेके जाए, इससे बेहतर ये कि अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर रखें और फिज़िकल फिट रहें, ना कि फिज़िकल फिट बल्कि मेंटल फिट भी रहें, मेंटली तौर पे भी, ठीक है। मेंटल हेल्थ क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर स्टेज के ऊपर, चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस से लेकर एडल्टहुड की तरफ। एक बच्चा भी परेशान हो सकता है, एक बूढ़ा भी परेशान हो सकता है जिस तरह के माशरे में हम रह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आप क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जब आपको ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपकी सोच पे भी इफ़ेक्ट होगा, आपके मूड पे भी होगा, आपके बिहेवियर पे भी होगा। आपकी माँ कोई आपसे सीधी बात भी करने आएगी ना, इवन हम लोगों में होता है कि हम अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, उन पर नहीं सीखें, लेकिन बच्चे बोल जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं। उनको उनके स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है या और कोई इश्यूज भी हो सकते हैं जो बच्चे शेयर नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत कॉमन है। वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ ईस्टर्न में ईस्ट साइड पे भी है, पाकिस्तान में भी है, इधर के इलाकों में भी है, लेकिन इस बात को टैबू समझा जाता है, ठीक है, और लोग बात नहीं करते। लेकिन आप ये भूलिए नहीं कि हेल्प अवेलेबल है। इसीलिए जो मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग हैं, ठीक है, मसला किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, यकीन जानिए कि वो बेहतर हो सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जीन्स हो गए, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक आपके फादर को डिप्रेशन है तो हो सकता है आपके अंदर भी वो चीज़ आ जाती है। या हम इसको इस तरह से कह लें कि ब्रेन केमिस्ट्री, लाइक अगर बच्चा अपने फादर को किसी सिचुएशन की तरफ डिप्रेस होके या उस तरह रिएक्ट करता हुआ देखता है ना, तो वो बच्चा भी वही चीज़ कॉपी करता है, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है, ठीक है, कॉपी करता है उस चीज़ के अंदर। तो हम लोगों को अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना पड़ता है, ठीक है, हर चीज़ के अंदर हीरो नंबर 1 बनना पड़ता है। तो वही मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चे एक चीज़ को बेहतर तौर पे फेस कर सकेंगे। लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं आपके, लाइक किसी किस्म का भी ट्रॉमा हो सकता है, आपको अब्यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आप उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाओ, आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े, ठीक है। आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की। आजकल जैसे रैगिंग चली हुई है, ठीक है, किसी को इरिटेट करना, और आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, हर चीज़ किसी का भी मजाक उड़ाना हो, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है और अपने 2 मिनट या 5 मिनट के हंसाने पे दूसरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। और अगर आप ये नहीं जानते कि अगर आप या फिर आप किसी के साथ रह रहे हैं उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो क्या किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं आगे आपको अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं, ठीक है, वो बंदा अब क्या कर रहा होता है, आपको नींद नहीं आती, आप कम खाते हो और आप लोगों से दूर रहने लग जाते हो। अगर कोई आपका अजीज़ है ना ऐसा जो उसको भूख नहीं लग रही, उसकी तरफ देखें, उसका ख्याल रखें इससे पहले कि वो इस दुनिया या हमसे दूर हो जाए। उसके अंदर किसी किस्म की एनर्जी नहीं होती। ऐसा भी होता है कि वो ज़्यादा सोता भी, कुछ लोग भी ऐसे भी होते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस ना करना पड़े ना तो वो ज़्यादा सोना शुरू हो जाते हैं, उन्हें लाइक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और उन्हें ऐसी पेन्स होना शुरू हो जाती हैं कि लाइक बॉडी एक, हम कहते हैं ना दिल टूटता है तो वाकई में टूटता है, इसका साइकोलॉजिकली इफेक्ट है और आप बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं, ज़िंदगी से नाउमीद हो जाते हैं। आपको लगता है ये चीज़ ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, सदियां गुजर जाएं। आप उन चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को चाहे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सको गलत तरीके से, अपने आप को जो है ना
गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करने लग जाते हो, जैसे कि स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, भागना जो होता है ना किसी चीज़ से, लाइक जैसे कबूतर करता है अपनी आंखें बंद कर लेता, बिल्ली सामने से आ रही, तो ऐसा नहीं हमें करना, हमें पॉजिटिव वे में उस चीज़ से बाहर निकलना है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है उसके ऊपर ध्यान लाजमी दें आपको। आप हमेशा वो बंदा कंफ्यूज रहेगा, ठीक है, उससे चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी क्योंकि उसका ध्यान वहाँ पे नहीं होता, ठीक है, वो गुस्सा होने लग जाएगा, परेशान रहेगा, डरा हुआ रहेगा, चीखेगा अपनी फैमिली के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, और उसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, दोस्त बाप के साथ, आपके घर वालों के साथ खराब होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई आपका दोस्त या अगर आपको भी ये मसला आ रहा है तो प्लीज़ मेंटल हेल्प लें। और आपको ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाएगी और आप उन सोचों के अंदर ही डूब जाएंगे, कहीं उनसे बाहर नहीं निकल सकते। और आपको ऐसा फील होता है कि आपको कुछ किसी भी किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, कोई आपको बताए और वो चीज़ें सही नहीं है, ठीक है, और आपको मतलब आप सोचने लग जाते हो कि अपने आप को नुकसान पहुंचाओ या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दो ताकि इस पेन से आप निकल सको जो आपको अभी महसूस हो रही है। और आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे अंदर किसी भी काम करने की सख्त नहीं है, चाहे आप वो आपका बच्चों का काम करना हो या फिर आपको काम में जाना हो या इवन स्कूल में जाना हो, लाइक आप किसी भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हो। अगर कोई आपका दोस्त भी ऐसा ना जो काम नहीं करना चाह रहा, उसका दिल नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, हो सकता है ये नकम्मा ना हो, सिर्फ उसको किसी किस्म के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है, उसकी हेल्प कीजिए अगर आप उसके वाकई असल में दोस्त हैं तो। अब आगे हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस की। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जो कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव तरीके से बाहर आना है, तो वो करेगी क्या, उसका आपको फायदा क्या होगा, उससे आपको अपने फुल पोटेंशियल का पता लग सकेगा और आपको पता लगेगा कि आपने जिंदगी के अंदर एक ही दफा नहीं, वो थोड़ी देर का होता है उस चीज से, उस प्रॉब्लम से, जैसे सिगरेट पीना, थोड़ी देर के लिए आप उस प्रॉब्लम से दूर चले जाते हो, लेकिन हमेशा के लिए कैसे जाना है वो जब तक आप मेंटल हेल्थ नहीं लोगे वो आप नहीं निकल सकते, ठीक है। आप प्रोडक्टिव हो जाओगे और कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर बेहतर अपना कंट्रीब्यूट करके बेहतर रोल अदा कर सकोगे। अब पॉजिटिव मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के तरीके क्या हैं कि आप किसी भी प्रोफेशनल से हेल्प लो, अगर आपको ज़रूरत है लाजमी लीजिए, दूसरों से बात करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, फिजिकली एक्टिव रहें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना आपको उसके अंदर खुद ही मज़ा आना शुरू हो जाएगा और आपका मूड भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आप अपने दूसरे काम भी खुशी खुशी करेंगे। और होता ये भी है कि आप इन सोचों से निकल आते हो, ठीक है, और आपको एक्सरसाइज करोगे, अच्छी एक्सरसाइज करोगे, थक जाओगे, इनफ स्लीप जब हो जाती है ना, हमारी जो नींद पूरी नहीं हो रही होती है उसकी वजह से भी हमें मूड स्विंग्स आते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा अगर आप मेंटल हेल्थ लोगे। और ये सारे तरीके जी आपको प्रोफेशनल ही जाके बताने वाले हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ही आपको हेल्प करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी बेहतर नींद हासिल कर सकते हो, कैसे अपना रवैया सही कर सकते हो, कैसे आप इन चीज़ों से निपट सकते हो। अब हम देखते हैं कि ताल्लुक क्या है इस फिजिकल और मेंटल हेल्थ के दरमियान। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अदारा है वो कहता है कि हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। उनके नज़दीक सेहत सिर्फ जिस्मानी और मेंटल बेहतरी का नाम नहीं है, बल्कि बेहतरी का ही नाम है। ना सिर्फ ये कि अगर आपको किसी किस्म का डिजीज नहीं है तो आप फिट हो, ऐसा नहीं है। अगर आप फिट हो तो इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली भी और मेंटली भी बेहतर हो, दोनों तरह से बेहतर हो, और आप सोसाइटी के अंदर भी बेहतर रोल अदा कर रहे हो और आपका सोशल सर्कल भी अच्छा है। पुअर मेंटल हेल्थ जो है रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, किसी भी लंबे अरसे के लिए जो डिजीज रहने वाला होता है ना उसके लिए, या किसी भी लंबे अरसे के लिए जो आपकी फिजिकल कंडीशंस रहनी होती हैं उसके लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की मेंटल हेल्थ कंडीशंस से गुजर रहे होते हैं ना,
उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो किसी भी किस्म के क्रोनिक डिजीज़ की तरफ चले जाएंगे। और जो क्रोनिक कंडीशंस पे होते हैं वो जाहिर सी बात है उनके पास, फिजिकल कंडीशंस पे होते हैं उनके पास रिस्क होता है कि वो डेवलप कर देंगे। जाहिर सी बात है बीमार होते हैं, वो सोचने शुरू हो जाते हैं, उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो सोचने लग जाता है कि लाइक हमारे साथ हम मरने वाले हैं, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, अब हमारे पास कोई लाइक ज़िंदगी का जीने का मकसद सब खत्म हो जाता है। तो इन लोगों को लाजमी मेंटल हेल्थ की तरफ जाना चाहिए। तो इस सारे डिस्कशन का हमारे पास नतीजा क्या निकलता है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ज़रूरी है फिजिकल फिट रहने के लिए। इसीलिए अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करें, उसके लिए जाहिर सी बात है आपको अच्छा खाना पड़ेगा, जिसके नतीजे में आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी हेल्दी हो सकती है और अच्छी हो सकती है। इसी वजह से मुस्बत सोचें, अच्छा महसूस करें, और ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस हासिल हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। बतूल फातिमा और गज़ल फातिमा, हम लोगों को इजाज़त दीजिए और अपने आप का और अपने इर्द गिर्द लोगों का लाजमी ख्याल रखें। अगर आपको ज़रूरत है तो मेंटल हेल्थ लाइक किसी भी प्रोफेशनल से लाजमी हेल्प लीजिए। अगर आपको कोई भी मसला दरपेश है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स का, आपके सवालात का जवाब देने का। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।